नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज बात करेंगे केजरीवाल के देश राग की। बिल्कुल, केजरीवाल ने एक बड़ा भाषण दिया। उन्होंने जनता को संबोधित किया टीवी के माध्यम से बृहस्पतिवार को, और उसमें कई ऐसी बातें बोली जो अपने आप में काफ़ी अलग थी, जिसे कहते हैं कि वो आपके टेम्परामेंट से काफ़ी अलग थी। पहली जो महत्वपूर्ण बात जो उभर के सामने आई, अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद किया केंद्र सरकार का और अदालतों का कि जो दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर कमी है वो अब पूरी हो रही है धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं कि चुनावों के बाद जो एक टोन है, एक तेवर है केजरीवाल का, वो अलग हुआ। ये सारी की सारी जो बातचीत है वो कोरोना के संदर्भ में हो रही थी। केजरीवाल ने एक और चीज़ कही। उन्होंने कहा कि भाई जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो तय करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य में कौन सी कंपनी कितना ऑक्सीजन राज्य को देगी, और केजरीवाल ने बोला कि ये सारा का सारा काम केंद्र के दायरे में आता है। और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में दिक्कतें थी वो केंद्र के कारण पूरी हुई हैं, ठीक हुई हैं। और उन्होंने बीच में कुछ मंत्रियों को फ़ोन भी किया जिन्होंने जो ट्रक फंस गए थे इधर उधर, उनको निकलवाया भी। केजरीवाल साथ साथ ये भी कह गए कि जितनी राज्य सरकार हैं, कोरोना के चलते कुछ लोगों ने जो संसाधन दिल्ली के लिए थे, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन तो बनती नहीं है, उस पर रोक लगा दी थी। वो ट्रकों को नहीं जाने दे रही थी क्योंकि उनको लगता था कि पहले उनके राज्य की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। तो केजरीवाल ने बोला कि मैं केंद्र को धन्यवाद देता हूं, मैं अदालत को धन्यवाद देता हूं, पर मैं एक अपील करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कि हमको मिलकर कोरोना को हराना है, हमको एक मुट्ठी की तरह काम करना है। यानी पूरी की पूरी अप्रोच केजरीवाल की सकारात्मक थी, जिसे कहते हैं एक पॉजिटिव प्ले था उनकी स्पीच में। उन्होंने बाकी राज्यों से अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, अगर आपको डॉक्टरों की ज़रूरत है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको दवाई की ज़रूरत है, आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है, आपको वैक्सीन की ज़रूरत है, तो राज्य सरकार दिल्ली वो आपकी पूरी मदद करेगी। यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। तो उसमें तीन प्रमुख चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि एक, ये वक्त है कि एक सकारात्मक अप्रोच हो। हाँ, कई जगह तकलीफ है, दिक्कतें हैं, लोगों की जानें गई हैं, लेकिन एक अप्रोच सकारात्मक होनी चाहिए कि किस तरीके से मिला जाए। और दूसरा, जो पिछले 72 घंटों में जो राज्य एक दूसरे से लड़ गए ऑक्सीजन को लेके, वो बात गलत थी, इसको ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि पूरी की पूरी बात केजरीवाल जी के भाषण से आई। केजरीवाल ने हमेशा कहा है कि मैं अब दिल्ली में अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं, लेकिन जो भाषण था उनका, एक उसमें नेशनल पॉलिटिशियन यानी एक नेशनल पॉलिटिक्स का प्ले था। वो तो बात की बात है कि उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन जब वो उन्होंने बोला और जो धन्यवाद किया, तो उससे दो चीज़ें थी और सामने। एक कि अब वो अपने संबंध बीजेपी से ठीक कर रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी, जिसे कह सकते हैं कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं है। और दूसरा, एक टॉल पॉलिटिकल फिगर जिसे कहते हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, अक्रॉस स्टेट्स वो अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि कद्दावर नेता है। पार्टी उतनी बड़ी नहीं है पर उनका कद बड़ा है। तो केजरीवाल ने उसी तरह की पॉलिटिक्स की कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक नेशनल लेवल पे लोगों को अप्रोच किया, पॉलिटिशियंस को अप्रोच किया। तो मैं कहूँगा कि एक काफ़ी सकारात्मक भाषण था। और सियासत की बात में मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि ये बात मैं कहूँ क्योंकि बाकी राज्यों को भी अब सकारात्मक रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि अगर कोरोना से मिलके नहीं लड़ा गया, संसाधनों को शेयर नहीं किया गया, यानी ऑक्सीजन को शेयर नहीं किया गया, अगर आप दवाइयाँ शेयर नहीं करेंगे, आप एक्सपर्टीज शेयर नहीं करेंगे, आप डेटा शेयर नहीं करेंगे, आप रिसोर्सेज एक दूसरे को नहीं देंगे, तो दिक्कत होगी। क्योंकि कोरोना को हराना भारत का काम है। यानी राजस्थान की जीत हो, छत्तीसगढ़ की हार हो, और छत्तीसगढ़ की हार हो, तेलंगाना जीत जाए, यूपी पीछे रह जाए और बिहार जीत जाए, तो उसमें देश हार जाएगा। कोरोना से अगर जीतना है तो भारत देश को ही जीतना ज़रूरी है। तो केजरीवाल का जो देश राग है उसमें कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ तो यह है कि एक सकारात्मक अप्रोच दिखी, और यह आशा की जाती है कि बाकी जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी उस सकारात्मक अप्रोच से काम करें। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी स्पीच में कि मिलकर हराना है, पूरा का पूरा फोकस मुझे लगता है उसी पे होना चाहिए। तभी सियासत की बात में आज इसी सकारात्मक अप्रोच पे मैंने सोचा कि मैं बात कहूँ, अपनी मन की बात आपको बताऊं। क्योंकि अगर ये मिलके नहीं लड़ा गया कोरोना से, रिसोर्स शेयरिंग नहीं हुई, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अपना तेरा करने में लोग मारे जाएंगे, अपना तेरा करने में गरीब आदमी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।